स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों हम अब पढ़ने जा रहे हैं फिलर्स। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। फिलर्स के दो क्वेश्चंस हैं हमारे। दोस्तों फिलर्स क्यों हैं? क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसको कि फिलर्स भी कहते हैं। वन फिलर भी होता है, सिंगल फिलर, डबल फिलर, टू फिलर्स भी होते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका सिंगल फिलर है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत आसान है भाई। आपके सामने जो है एक सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस के सामने एक ब्लैंक है और हर इस ब्लैंक के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस हैं आपके पास। कोई एक ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं तो किस तरीके से। दोस्तों दोनों ही अप्रोच हमारा होता है। आपने देखा होगा जब मैं आपको समझाता हूँ, मेरा ये अप्रोच होता है कि आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी बताऊं और उसके साथ साथ जो है पूरा मीनिंग भी बताऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली जो एग्जाम्स है उसमें ट्रिक से ज़्यादा जो है मीनिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं जिसमें ट्रिक जो है बहुत ही लिमिटेड उसका रोल होता है। हालांकि हम जो है दोनों तरीके से करने वाले हैं। सो डोंट वरी एंड स्टार्ट विथ मी। ओके, चलिए तो यहाँ पर क्या है? Ideally, you should set aside funds to help you dash over situations such as a sudden medical emergency or unexpected expenses। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि आइडियली जो है, आइडियली का मतलब होता है वास्तविक में, या सच पूछो तो, या सच कहे तो, या सच मानो तो। इस तरीके से ये एक आपका एक फ्रेज है दोस्तों, हिंदी बोलते हैं ना, सच मानो तो, या सच पूछो तो, या सच कहे तो। तो आइडियली जो है वास्तविकता में आपको क्या करना चाहिए? आपको ये क्या दिया जा रहा है? एक एडवाइस दिया जा रहा है। देखो दोस्तों, शुड आया ना, तो शुड का मतलब है एडवाइस, कोई एडवाइस दिया जा रहा है। अब देखो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा आज, है ना। जैसे शुड है तो शुड क्या है? एडवाइस के लिए यूज होता है। ये आपका क्या है? मॉडल है। अब आप देखो यहाँ पर सेट असाइड। सेट असाइड दो ग्रुप का जो वर्ब होता है ना दोस्तों, वो आपका क्या होता है? फ्रेजल वर्ब होता है। क्या होता है ये? फ्रेजल वर्ब होता है और इसका जो मीनिंग है कुछ नया निकल कर आता है। आप देखो सेट असाइड का मतलब होता है बगल में रखना, अलग रखना। ठीक है, अलग रखना। सेट असाइड का मतलब होता है अलग करके रखना, है ना, सेपरेट करके रखना, इस तरह से। तो सेट असाइड जो है, क्या सेट असाइड, क्या अलग करके रखने की यहाँ पर बात की जा रही है? कुछ फंड, कुछ पैसा वगैरह, टू हेल्प। और क्यों रखना है? टू हेल्प यू, ताकि वो आपको क्या करे? वो फंड आपकी हेल्प करे। किस तरह से हेल्प करे? डैश ओवर सिचुएशंस, है ना। कैसे हेल्प करे? डैश ओवर सिचुएशंस, ऐसी कुछ सिचुएशन में आपको डैश ओवर करने में हेल्प करे। क्या करने में? डैश ओवर करने में हेल्प करे, है ना। अब किस प्रकार की सिचुएशन की यहाँ पर बात की जा रही है? सच एज, जैसे कि सडन मेडिकल, एकदम अचानक से जो है मेडिकल इमरजेंसी मान लो पड़ गई, उसके लिए। या फिर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, ऐसे कुछ खर्चे, है ना, जो आपने पहले से उम्मीद नहीं की होगी और सडनली कुछ खर्चे हो गए। कोई ट्रिप हो गया, कहीं जाना हो गया, कुछ इस तरह कुछ चीजें खरीदनी हो गई, है ना। अब मान लो आपका एसी एकदम खराब हो गया, ठीक है, और गर्मी का सीजन है तो आपको एसी की जरूरत तो लगेगी। तो ऐसा खराब हो गया कि उसको सुधारने में उतने पैसे लगेंगे, उससे अच्छा है कि नया खरीद लो, है ना। तो आप नया खरीदोगे तो वो भी आपका क्या हो गया? सडन, आपका एक तरह से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो गया, है ना। तो ये मीनिंग इसका आपको समझ में आया कि आइडियली आपको क्या करना चाहिए? कुछ ना कुछ पैसा जो है अलग रखना चाहिए, सो दैट वो आपको हेल्प करे टू डैश ओवर, ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए, है ना। यही सेंस आ रहा है, निपटने के लिए हेल्प करे, जैसे कि कोई सडन मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो। उन दोनों कंडीशन में आपको उभरने में हेल्प करे। दोस्तों यहाँ इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी ट्रिक है। अच्छा, आगे नहीं पढ़ा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, हाँ ठीक है, वहीं पर एंड हो रहा है। इस क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। ठीक है, क्या है ट्रिक? और ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखो, ये तो हमारी ट्रिक है। अब ट्रिक में क्या होता है दोस्तों, आप देखो कि यहाँ पर क्या लिखा है? ओवर लिखा है। अब ओवर लिखा है, इसका मतलब ये ना फ्रेजल वर्ब है। ये आपका क्या है? पूरा का पूरा एक फ्रेजल वर्ब है। आपको देखना पड़ेगा कौन सा वाला वर्ब जो है ओवर के साथ सेट हो रहा है। जैसे ये वर्ड है प्रिवेलिंग। अब प्रिवेलिंग के साथ ये ओवर आपका जो है एक प्रीपोजिशन भी है। क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन आपको समझना पड़ेगा कि कौन से वाले
जो वर्ड है उसके साथ ये वाला ओवर प्रीपोजिशन आपका सेट हो रहा है, वो वाला आपका आंसर होगा। आप देखो यहाँ पर प्रिवेलिंग, आप प्रिवेलिंग जो है उसके साथ जनरली कौन सा प्रीपोजिशन आता है, टू प्रीपोजिशन होता है, प्रिवेलिंग टू। प्रिवेल का मतलब होता है ग्रो करना, आगे बढ़ना, है ना, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ना, इस तरह से। तो प्रिवेलिंग के साथ जो है टू प्रीपोजिशन आता है। सरपास होना, ठीक है, या फिर ये जो वर्ड है ट्रांजेंट, दोस्तों ट्रांजेंट या सरपास इसका मतलब होता है टू गो बियॉन्ड, टू गो बियॉन्ड, बहुत दूर चले जाना, ठीक है, या फिर क्रॉस कर देना, बहुत पार कर देना, अपनी पहुंच से बाहर हो जाना, उसको भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसेंड का मतलब भी वही होता है कि चेंज के सेंस में इसका मीनिंग आता है, या फार अवे के सेंस में पूरी तरीके से एक बदलाव हो जाना, चेंज हो जाना, इस तरह से इसका मीनिंग निकल कर आता है, ठीक है। ये जो पॉन्डर है, पॉन्डर का मतलब होता है थिंक या सोचना, थिंक या क्या होता है, इसका मतलब सोचना होता है, ठीक है। और पॉन्डर जो है उसके साथ आप देखो ओवर जो है, पॉन्डर ओवर नहीं आता है, पॉन्डर के साथ क्या नहीं आता है, ओवर जो है वो नहीं आता है। सरपास के साथ भी जो है ओवर वर्ड हम यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आप देखो टाइड, टाइड के साथ ओवर आता है दोस्तों, ठीक है। टाइड ओवर आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि टाइड ओवर। अब टाइड ओवर में क्या होता है, मतलब कि फंड टू हेल्प यू टाइड ओवर सिचुएशन। यहाँ पर टाइड ओवर का मतलब है कि आप कंट्रोल कर सको। टाइड ओवर मीन्स टू हैव कंट्रोल ओवर, है ना। टाइड ओवर मीन्स टू हैव कंट्रोल। कहाँ लिखें, स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, चलिए, ठीक है। तो अरे यार, टाइड ओवर का मतलब है टू हैव कंट्रोल, टू हैव कंप्लीट होल्ड या फिर कंट्रोल, पूरी तरीके से उस सिचुएशन पर हमारी काबू में, सिचुएशन हमारी काबू में हो या फिर पूरा हमारे पास कंट्रोल हो, उस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट जो है टाइड ओवर, ठीक है, सिचुएशन। तो देखते हैं आइडियली आपको क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ पैसा जो है अलग बगल में रखना चाहिए, सो दैट वो आपको जो है आपको कंट्रोल हो सिचुएशन पे। किस प्रकार की सिचुएशन पर आपका कंट्रोल हो, सडन मेडिकल इमरजेंसी या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड खर्च जो है, एक्सपेंसेस हैं, उन पर आपका कंट्रोल हो, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ, तो बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18th वाला क्वेश्चन आप देखें, ऑर्गेनाइजेशंस शुड इंप्लीमेंट सम प्रैक्टिसेस दैट द आर्मी फॉलोज डैश यंगर स्टाफ विथ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। फिर से देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन शुड इंप्लीमेंट सम प्रैक्टिसेस, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो संस्थाएं है, ठीक है, संस्थाएं जो है उनको एक इंप्लीमेंट करना चाहिए, मतलब लागू करना चाहिए, ठीक है। क्या लागू करना चाहिए, कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसी कॉमन प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसे आप बोल सकते हो कार्यशैली, कुछ ऐसी कार्यशैली जो है ऑर्गेनाइजेशंस को भी करना चाहिए जो कि आर्मी फॉलो करती है, जो कि दैट आर्मी फॉलोज, ठीक है। आर्मी जो है, सेना जो है, वो जो फॉलो करती है, उनको ये वैसी कुछ शैली, कार्यशैली को ऑर्गेनाइजेशंस को भी फॉलो करना चाहिए। डैश यंगर स्टाफ विद इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स, ठीक है, कि यंगर स्टाफ से रिलेटेड होना चाहिए वो, होगी वो, और जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो, जिसमें कुछ निचोड़, कुछ निकल कर जिसके अंदर आए। तो देखते हैं, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन शुड इंप्लीमेंट, ऑर्गेनाइजेशन को इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि क्या आर्मी फॉलो करती है। अच्छा, इससे क्या होगा दोस्तों, एक चीज आप देखो, यहाँ पर हम लोग सेंस पता करने की कोशिश करेंगे। आप देखें कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो नेगेटिव सेंस की बात हो रही है या फिर पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है, बताएं आप भाई। इसके अंदर जो है एक उदाहरण दिया जा रहा है ना, एक एडवाइस दिया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को आर्मी जैसा फॉलो करती है वैसा करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब सेंस तो हमारा जो है, बिल्कुल सेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉजिटिव सेंस है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस है। और अगर हम इसको देखें तो सब के सब जो है आपके क्या है, फॉलो, एक्सपीरियंसिंग, नॉमिनेटिंग, अडेयरिंग, फॉलोइंग, इंटरेस्टिंग, पूरा आपका वर्ब है
वर्ब का ing है, ठीक है, वर्ब का V1 ing है, और ये जो है आपका क्या है, इन्फिनिटिव्स है दोस्तों। क्या है ये, पार्टिसिपल बोल सकते हो आप इसको, इन्फिनिटिव्स बोल सकते हो, या फिर जेरेंड, जो ing वाले वर्ड को हम कहते हैं वो है जेरेंड, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब मीनिंग वाइज अगर हम देखें, एक्सपीरियंसिंग क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन को, जो ये क्वेश्चन दोस्तों देखो पॉजिटिव नेगेटिव पे नहीं चलने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूं, इसको थोड़ा सा हमको इसके मीनिंग वाइज हमको देखना पड़ेगा। आप देखो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनको इंप्लीमेंट करना चाहिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो आर्मी, देखो आर्मी फॉलोज एक्सपीरियंसिंग, आर्मी फॉलोज एक्सपीरियंसिंग यंगर स्टाफ, एक्सपीरियंसिंग यंगर स्टाफ विद इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, यंगर स्टाफ जो है उसको एक्सपीरियंस करते हुए, तो यहाँ पर अनुभव करते हुए, वो सेंस यहाँ पर नहीं आ रहा है। फिर नॉमिनेटिंग यंगर स्टाफ विद इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स, कि ऐसे प्रैक्टिसेस जो कि आर्मी फॉलो करती है, नॉमिनेटिंग करते हुए, उनको नॉमिनेट करते हुए, उनका नामांकन करते हुए, ठीक है, उनका क्या करते हुए, नामांकन करते हुए, तो यहाँ पर उस सेंस में भी यहाँ पर बात नहीं होगी कि उनको नॉमिनेट करने की बात नहीं हो रही है यंगर स्टाफ को। फॉलोइंग यंगर स्टाफ विद इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, देखो फॉलो तो पहले से है ना, देखो ऑर्गेनाइजेशन शुड इंप्लीमेंट, सब कुछ ऐसी प्रैक्टिस करना चाहिए जिसमें आर्मी फॉलोज फॉलोइंग, फॉलोज फॉलोइंग नहीं होगा, दोनों एक ही है, ठीक है, तो फॉलोज के बाद फॉलोइंग यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक। उसके बाद आप देखो इंटरेस्टिंग, अब इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है ट्रस्टिंग, भाई भरोसा करते हुए, तो ये हमारा थोड़ा सा इसका मीनिंग बन रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को भी जो है इस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो इंप्लीमेंट करना चाहिए जिस तरह आर्मी फॉलो करती है। आर्मी क्या करती है, आर्मी फॉलोज इंटरेस्टिंग यंगर स्टाफ विथ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, मतलब एक तरह से यंगर स्टाफ, जो स्टाफ है उनको इंटरेस्ट किया गया, उनको जो है उन पर भरोसा किया गया, है ना, विथ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स, जो भी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हुआ उसके ऊपर जो है यंगर स्टाफ की भी भागीदारी रही, उन पर भी भरोसा किया गया, उनको भी टास्क जो है दिया गया, है ना, मतलब एक तरह से उन पर ट्रस्ट किया गया। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो है वो सही लग रहा है। एडहरिंग, एडहरिंग का मतलब क्या होता है, एडहरिंग का मतलब होता है टू स्टिक, है ना, टू स्टिक, या तो स्टिक होता है या फिर फॉलो, क्या मतलब होता है, फॉलो, फॉलोइंग, तो एडर का मतलब यहाँ पर फॉलो ही होता है, और अडरिंग जो है उसके साथ टू आता है, अडरिंग के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, टू आता है, अकेले अडरिंग नहीं आएगा, तो यहाँ फॉलोइंग, अडरिंग, फॉलो ऑलरेडी है, यहाँ पर एक और फॉलो का सिनोनिम वो नहीं आना है, तो ये भी आपका जो है ई वाला भी आपका कैंसिल हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आंसर हमको पता चल गया, ये वाला डी वाला हमारा जो है मीनिंगफुली बिल्कुल एकदम राइट आंसर है कि हमको जिस प्रकार से एक मिनट, जिस प्रकार से हमारी जो आर्मी है वो यंगर स्टाफ को भी जो है क्या करती है, कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स या उस चीज़ों में डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी बनाती हैं, उसी प्रकार दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं हैं उनको भी यंग स्टाफ पर कुछ भरोसा करते रहना चाहिए। तो ये इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसी तरह के आगे क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला 19th वाला क्वेश्चन हमारा है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज द सेकेंड मोस्ट क्रूशियल डैश इन अ प्रिजनर्स डिसीजन टू बाय अ कार। तो प्रिजनर नहीं, सॉरी, इन अ पर्सन्स डिसीजन, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है वो क्या है, सेकेंड मोस्ट क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट, डैश है इन अ पर्सन्स डिसीजन टू बाय अ कार, मतलब यदि किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को सपोज करें कि कार खरीदना है तो दो डिसीजन होते हैं, कौन से, एक तो दो चीज़ें देखना पड़ती है उनको, एक तो देखना पड़ता है कि वो जो कार है उसकी कॉस्ट वो बेयर कर पाएंगे कि नहीं, उसका पैसा वो जमा कर पाएंगे कि नहीं, कि वो कैश उनके पास अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो एक फैक्टर तो ये होता है, ये देखना पड़ता है। दूसरा जो क्रूशियल फैक्टर है, देखो फैक्टर मुंह से निकल रहा है, दूसरा कोई इंपॉर्टेंट फीचर है, कोई फैक्टर है, कोई मुद्दा है, कोई कारण है पर्सन के डिसीजन में टू बाय, वो क्या है, तो वो है फ्यूल, है ना, ईंधन, कि भाई फ्यूल की प्राइस क्या है, ठीक है। ज़्यादा अगर महंगा फ्यूल है,
फ्यूल के भाव बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में भी जो है वो 10 बार सोचेगा कि कार खरीदें कि नहीं खरीदें, भाई इतना फ्यूल का कॉस्ट कहाँ से दे पाएंगे, ठीक है ना। तो एक तो फ्यूल होता है फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट कुछ और होगा, जाहिर सी बात है कॉस्ट होता है। तो ये दो चीज़ों की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है वो सेकंड मोस्ट क्रूशियल मतलब जो डिसीजन मेकर या इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, डैश है किसमें, पर्सन्स के डिसीजन में टू बाय अ कार, उसमें, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। देखो दोस्तों, एक चीज़ समझ में आ रही है कि क्रूशियल हमारा क्या है, क्रूशियल जो है ये है आपका एडजेक्टिव, ठीक है, और इसका मतलब होता है कि सिग्निफिकेंट या सिग्निफिकेंट या फिर इम्पॉर्टेंट एक तरह से, ठीक है, या फिर कोई भी ज़रूरी जो है जिसकी बात हो रही, तो एडजेक्टिव है। तो इसके बाद जो है क्या यहाँ पर ब्लैंक में आएगा, नाउन आने वाला है। भाई एडजेक्टिव है तो उसके बाद जो है नाउन आएगा आपका। अब देखो इन डैश पर्सन्स डिसीजन, अगर इधर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या है, एक है फैक्टर आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स को हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक तरह से जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ठीक है, तो वो आपका एक एडजेक्टिव भी हो जाएगा, या फिर कैरेक्टरिस्टिक जो है अपने आप में एक नाउन भी हो सकता है कि प्लीज टेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक या कैरेक्टर या द हीरो या एक्टर, किसी भी तरीके से दिस पर्सनालिटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एडजेक्टिव भी होता है और साथ में जो है नाउन भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं ट्राइवियल का मतलब होता है बहुत ही ऑर्डिनरी। ट्राइवियल का मीनिंग होता है ऑर्डिनरी, एकदम सामान्य, ठीक है, एकदम सामान्य। आगे देखते हैं ऑब्स्टिकल का मतलब होता है बाधा, रोड़ा, इस तरह से। और कंटेंट्स, तो कंटेंट का मतलब होता है बेसिकली दोस्तों ये जो वर्ड होता है कंटेंट, ये हम यूज करते हैं, कंटेंट्स जो यूज करते हैं रीडिंग मटेरियल के लिए। किसके लिए? रीडिंग मटेरियल। दोस्तों एक और वर्ड होता है जिसमें बिना एस का लिखा हुआ है। सपोज ये कंटेंट है, अगर मैं इसको बिना एस के लिखता हूँ कंटेंट, तो कंटेंट का मतलब कुछ और हो जाता है। कंटेंट का ये आपका जो है क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है, और इसका मीनिंग निकल कर आता है सेटिस्फाइड। क्या होता है? सेटिस्फाई। कंटेंट मतलब सेटिस्फाई, तृप्त होना, संतुष्टि होना, ठीक है, क्या होना? संतुष्टि होना। तो ये उसका मीनिंग यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एस के साथ है तो मीनिंग कुछ और, जनरली लिखित के रीडिंग मटेरियल, राइटिंग मटेरियल वो होता है कंटेंट, ठीक है। और विदाउट एस है तो उसका मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, है ना, तृप्ति जिसको कहा जाता है, वो इसका मीनिंग निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा कौन सा यहाँ पर फिट हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है वो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा। भाई आप बताओ कि ईंधन का जो कॉस्ट है, जो पैसा है, उसका जो खर्चा है, वो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स किसके होते हैं? किसी के, उसके बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बात हो रही है, उसके अलग अलग फीचर्स क्या क्या हैं। जनरली वो किसी कैरेक्टरिस्टिक्स हम किसके बताते हैं? किसी नाउन के बताते हैं, किसी पर्सन के बताते हैं, किसी एनिमल के बताते हैं, है ना, किसी उस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जाता है ना। लेकिन यहाँ पर सेकेंड मोस्ट क्रूशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन नहीं है। क्या हो सकता है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम जनरली किसी पर्सन के बारे में बताते हैं, ठीक है, उसकी जो फीचर्स हैं, उसके जो एक तरह से उसके जो क्वालिटीज हैं उसकी बात की जाती है। ट्राइवियल मतलब ऑर्डिनरी, तो सेकेंड मोस्ट ट्राइवियल इन पर्सन्स, है ना। तो ऐसा भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ट्राइवियल जो है वो क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है। ट्राइवियल क्या है? एडजेक्टिव। हमको चाहिए नाउन। तो ऑब्स्टिकल मतलब बाधा होता है, सेकेंड मोस्ट। ऑब्स्टिकल होगा क्या? पर्सन की लाइफ डिसीजन मेक टू बाय अ कार, तो सेकेंड मोस्ट क्रूशियल ऑब्स्टिकल नहीं होगा, ठीक है। मीनिंग वाइज ये नहीं आ रहा है। कंटेंट हो गया, कंटेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कंटेंट मैंने बता दिया आपको रीडिंग मटेरियल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो फैक्टर,
ठीक है, वो सही हो जाएगा कि सेकंड मोस्ट क्रूशियल जो है फैक्टर है पर्सन्स के डिसीजन टू बाय अ कार उसमें, ठीक है, क्लियर है। फैक्टर जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रीन रिवॉल्यूशन विच वॉज स्टार्टेड इन 1960s helped reduce food scarcity and dash the health of the economy। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बताया जा रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति जो आपको पता है कि जो कब शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी 1960s में, जिसमें गवर्नमेंट ने जो है, सरकार ने बहुत ही लार्ज स्केल पर जो है एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा लिबरलाइज किया था। किसानों के लिए बहुत सारे नियम में ढिलाई दी गई थी, उनको बहुत सारे लोन वगैरह, उनको बहुत बीमा और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो है, बीज उनको मुफ्त में दिया गया था, सोसाइटियां बनाई गई थी जिससे किसानों को जो है बहुत ही कम दामों में, सस्ते में जो है खाद मिल सके, फर्टिलाइजर्स मिल सके, उसके अलावा उनको बीज वगैरह मिल सके, उनके जो भी खेती में मदद हो सके। तो इस तरह से सरकार ने बैंकों को जो है ऋण देने के लिए काफ़ी सारा पैसा अलॉट किया था, खास करके किसानों के लिए। तो ये सारी की सारी जो ओवरऑल जो चेंजेस हुए इंडिया में, जो उसको ओवरऑल जो है क्या नाम दिया गया, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कब शुरू हुआ था, 1960s में शुरू हुआ था। और इससे क्या हुआ दोस्तों कि इससे फूड स्केर्सिटी, जो खाने की जो फूड की जो कमी थी, ठीक है, उसको कम करने में, उसको रिड्यूस करने में हेल्प मिली। और उसके साथ साथ देखो एंड लगा है ना दोस्तों, एंड लगा है ना, तो एंड के इस साइड जो सेंस है ना, एंड के इस साइड जो सेंस हो रहा है, उसी सेंस का सेंटेंस यहाँ पर भी होगा, एंड के दूसरे साइड में भी होगा। अब आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि हेल्प रिड्यूस फूड स्केर्सिटी, की हेल्प कर रहे हैं। भाई क्या किया जा रहा है, हेल्प किया जा रहा है फूड की जो कमी है उसको दूर करने में। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंस है, यहाँ पर कौन सा सेंस है, पॉजिटिव सेंस का यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी जो है ये आपका ब्लैंक कोई पॉजिटिव सेंस का होगा, ठीक है, और हेल्प करने के सेंस से ही होगा, इसी से रिलेटेड कुछ होगा, मदद की गई, ठीक है, कम करने में, जो फूड स्केर्सिटी जो है, अनाज की जो कमी है उसको कम करने में जो है सहायक हुआ ये हरित क्रांति। और उसके साथ साथ जो है, उसके साथ साथ क्या, डैश द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी की जो हालत है, इकोनॉमी की जो सेहत है, अर्थव्यवस्था की जो कंडीशन है, उसको भी सुधारने में हेल्प किया गया, ठीक है, उसको क्या करने के लिए हेल्प किया गया, उसको सुधार, उसके अंदर भी जो है सुधार करने में क्या किया गया, हेल्प की गई, ठीक है। तो उसी सेंस में यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, बात हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एंड डैश, तो यहाँ पर देखो अब्रिज, देखो अब्रिज का मतलब होता है, देखो अब्रिज शब्द जो है इसका रूट वर्ड है ब्रिज, ब्रिज मतलब पुलिया। तो पुलिया क्या काम करती है, पुलिया काम करती है रिड्यूस गैप, क्या करना, गैप भरना, गैप को फिलअप करने का काम करते हैं, ठीक है। तो एंड अब्रिज द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, यहाँ पर गैप, अगर कोई एक तरह से दरार पड़ जाती है, जैसे समझौता करवाने की कोई बात होती है, तो वहां पर हम अब्रिज लगा सकते हैं, है ना। जैसे देयर वाज लॉट ऑफ डिस्प्यूट बट फाइनली द ग्रैंडफादर केम एंड ही अब्रिज्ड द डिफरेंसेस, ठीक है, कि उनमें क्या किया, काफ़ी सारे दोनों भाइयों में बहुत डिफरेंस थी, लेकिन उनके दादाजी आए और उन्होंने क्या करा, दोनों के बीच की जो दरार है उसको अब्रिज कर दिया, फिलअप कर दिया, गैप भर दिया। तो यहाँ पर अब्रिज उस सेंस में यहाँ पर जो है नहीं आने वाला है, ठीक है। दूसरी बात जो है, एक आपका अब्रिज क्या है, टू फिल अप द गैप, मतलब आपका ये क्या है, एक वर्ब है, क्या है ये, वर्ब है ना। तो यहाँ पर एंड डैश, तो सेकेंड फॉर्म आना चाहिए दोस्तों, क्या होगा, अमीलियर, अच्छा अब्रिज हो गया, पॉजिटिव नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सेकेंड आएगा कि फर्स्ट आएगा, मीनिंग वाइज यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। स्पर का मतलब क्या होता है, स्पर जो वर्ड है आपका, इसका मीनिंग होता है किसी चीज को एनकरेज करना, क्या करना, एनकरेज करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना। तो इसने क्या किया, एक तरह से
फूड स्केर्सिटी को रिड्यूस किया और उसके साथ साथ जो है जो इकोनॉमी की हेल्थ है उसको क्या किया, स्पर किया, उसको प्रोत्साहित किया। तो उसको प्रोत्साहित ही नहीं किया, उसको क्या किया, एक तरह से उसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी किया, उसके अंदर एक तरह से सुधार भी किया। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट, सुधार का यहाँ पर मीनिंग आ रहा है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट का मीनिंग आ रहा है। तो ये तो नहीं होगा। उसके अलावा क्या है, देखो अमीलियोरेट, अमीलियोरेट का मतलब होता है टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव करना, ठीक है, सुधार करना। तो ये वर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक तो हेल्प कर रहे हैं किसमें, फूड स्केर्सिटी को कम करने में, और दूसरा इंप्रूव कर रहे हैं किसको, हेल्थ को, किसकी, इकोनॉमी की हेल्थ को सुधार कर रहे हैं, अमीलियोरेट कर रहे हैं। मतलब ये वर्ड हमारा सही लग रहा है। उधर देखते हैं पॉसिटी, ठीक है, पॉसिटी का मतलब होता है स्केर्सिटी, है ना, क्या होता है, स्कार्सिटी, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है वर्ड। तो स्कार्सिटी या फिर लेस करना, एक तरह से नाउन है, ये आपका क्या है, नाउन है। तो ये आपका नहीं होगा, नेगेटिव सेंस का एक वर्ड है ये, ठीक है। और वर्सन का मतलब होता है उसकी हालत को और ज्यादा बद से बदतर कर देना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेल्प किया किसमें, कि फूड स्केर्सिटी को, और यहाँ पर क्या किया, वर्सन द हेल्प ऑफ इकोनॉमी। क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन ने ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी जो हालत है उसको और ज्यादा बदतर कर दिया, और ज्यादा खराब कर दिया? नहीं, उस तरह की कोई बात नहीं हो रही, नेगेटिव सेंस की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो ये भी जो है आपका ई वाला रॉन्ग हो जाएगा। और जाहिर सी बात है हमारा आंसर जो है सी वाला दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, क्योंकि उसने क्या किया, इम्प्रूव किया, उसमें बहुत सारे सुधार लाए, हमारी इकोनॉमी की जो हेल्थ है उसको बूस्टअप किया। एक तरह से अमीलियोरेट का मतलब होता है उसको पॉजिटिवली बूस्टअप करना, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि स्टार्ट हुआ था 1960 में, उसने हेल्प किया, एक तो फूड की जो खाद्य पदार्थों की खाद्य की जो कमी थी उसको कम किया, और उसके साथ में क्या किया कि इम्प्रूव किया, सुधार किया, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो है उसकी हेल्थ में सुधार किया। सी वाला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, वापस यही फिलर का क्वेश्चन है। आप देखें, द मेजर रीजंस behind the GDP decline are the rising prices of food grains that had an adverse impact on the economy of the developed कंट्रीज, ठीक है। एक बार हमने पढ़ा, अब इसको जो है एक बार और पढ़ते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं। जैसे कि मैं आपको बताते आता हूं दोस्तों, पूरे के पूरे सेंटेंस का एक सेंस आपको पहले समझना है, उसके बाद जो है हम लोग क्या स्ट्रक्चर अप्लाई हो रहा है, ग्रामर कहाँ क्या लग रहा है, वो सारा हम करने वाले हैं। देखो आप, द मेजर रीजंस बिहाइंड द जीडीपी डिक्लाइन, यहाँ पर किस चीज की बात की जा रही है, एक मुख्य कारण, ठीक है, कुछ मुख्य कारण। अब आप देखो रीजंस क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है, ठीक है, रीजन हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है। और उसके पहले ये जो वर्ड है, ये जिसके अंदर हमको चेक करना है, हमको क्या चेक करना है कि इसकी प्लेसमेंट यहाँ पर सही है या नहीं है। तो क्योंकि ये किसके बारे में बताया जा रहा है, रीजंस के बारे में ये बता रहा है, तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, मेजर रीजंस, ठीक है। अब दोस्तों इसके पहले मैं कुछ और चीजें आपको बता देता हूं कि इसको करना कैसे है ना, फिर मैं आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा इस क्वेश्चन को करना कैसे है। 3 चीजों को देखा जाता है दोस्तों। सबसे पहले जो है हम स्पेलिंग देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो वर्ड्स है, 1 2 3 4 जो शब्द आपके यहाँ पर प्लेस्ड है, इनकी स्पेलिंग बराबर है या नहीं है, वो देखते हैं। और सेकेंड नंबर पे जो है हम देखते हैं ग्रामर, कि ग्रामेटिकली जो है ये जो 4 शब्द आपके सामने हैं, इनकी प्लेसमेंट बराबर है या फिर नहीं है, वो देखा जाता है। आप फिर थर्ड नंबर का जो है वो हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट,
ठीक है दोस्तों, हम क्या देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट देखते हैं या फिर मीनिंग, जिसको हम बोल सकते हैं कि मीनिंग वाइज ये जो 4 शब्द है कलर्ड वाले, ये मीनिंग वाइज यहाँ पर इनकी प्लेसमेंट जो है वो राइट है या फिर नहीं है, वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा अधूरा पार्ट था वो कि इसके एक्सप्लेनेशन की हम बात करते हैं कि मेजर जो मुख्य कारण है, ठीक है, मुख्य जो कारण है किस चीज के, बिहाइंड द जीडीपी डिक्लाइन, जीडीपी के गिरते हुए स्तर, डिक्लाइन का मतलब जो गिरती हुई जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है कि जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो उसका जो गिरने का जो कारण है वो क्या है, आर द राइजिंग प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन, कि ये जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनकी जो कीमतें हैं होती हैं उनका बढ़ना, वो क्या है, मुख्य कारण है। ठीक है, अब देखो, दैट हैड एन एवर्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, की जिसने की क्या किया, एक असर डाला। देखो ये क्या है, इम्पैक्ट, असर डाला। किस प्रकार का असर डाला, एक एवर्स इम्पैक्ट डाला, है ना। एवर्स जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका एक एडजेक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि इम्पैक्ट जो है ये हमारा नाउन है और इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, इम्पैक्ट मतलब उसका असर, उसका जो है एक तरह से आप बोल सकते हो इफेक्ट, है ना, उसका क्या परिणाम एक तरह से होना। तो ये हमारा जो है क्या होता है, एडजेक्टिव, है ना। आगे देखते हैं, इसमें एक एरर है। क्या एरर है कि भाई एवर्स का मीनिंग कुछ और होता है। एवर्स का मीनिंग होता है डिसलाइक। क्या होता है, डिसलाइक। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। पहले हम हमारा एक्सप्लेनेशन पूरा करें कि फूड ग्रेन दैट हैड एन एवर्स इम्पैक्ट, कि जिसका क्या हुआ, एक बहुत ही एवर्स, बहुत ही खराब इम्पैक्ट हुआ। इस तरह की यहाँ पर बात की जा रही है। और किसके ऊपर खराब इम्पैक्ट हुआ, इकोनॉमी के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर। कहाँ की, ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित जो देश हैं उन देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। पूरा क्या इसका मीनिंग है कि जो मुख्य कारण है जीडीपी के नीचे गिरने का वो है कि एक तो ये जो खाद्य पदार्थ हैं उनके भावों का बढ़ना, उनके प्राइजेस का बढ़ना, और जिसके कारण जो है क्या हुआ कि एक बहुत ही एडवर्स इफेक्ट, यहाँ पर सही होना चाहिए, बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जो है किस पर, डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। ये तो था इसका क्या मीनिंग। अब देख लेते हैं। देखो ये जो 3 हमारे पास जो मुख्य बिंदु है इनके ऊपर हमको जो है समझना है अलग अलग। तो ये ट्रिक होता है दोस्तों, चाहे फिर आपका क्या होगा कि फिलर में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप अगर इस ट्रिक से इनको देखोगे, इसके आईने से आप जो है इनको देखोगे तो आपके लिए बड़े आसानी से आप एरर पता कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले जो है आप लोग स्पेलिंग चेक किया करो। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग देखा करो कि ये जो 4 वर्ड्स हैं इनकी स्पेलिंग प्रॉपर है या फिर नहीं है। ठीक, देखो मेजर की स्पेलिंग क्या है, मेजर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। देखो मेजर का 2 मीनिंग होता है। ठीक है, मेजर जो शब्द है इसके कितने मीनिंग होते हैं, इसके 2 मीनिंग होते हैं। एक होता है मेजर जनरल, है ना, आर्मी से रिलेटेड, आर्मी की कोई पोस्ट, ठीक है, आर्मी की कोई ऑफिशियल पोस्ट जो होता है, मेजर साहब हम जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा, है ना। एक तरह से ये आपका एक नाउन है। और दूसरा जो इसका मीनिंग होता है ये एडजेक्टिव के फॉर्म में आता है। ठीक है, एडजेक्टिव के फॉर्म में आता है और इसका मतलब होता है मुख्य। क्या होता है, मुख्य। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर जो है एडजेक्टिव के फॉर्म में है तो मेजर रीजन, देखो स्पेलिंग इसकी बराबर है, इसका ग्रामेटिकली जो है एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, ये भी बराबर है। और मीनिंग वाइज अगर मैं देखूं तो मेन रीजन, मुख्य जो कारण है, मतलब तीनों जो है तरीके से हमारा ये मेजर का प्लेसमेंट बराबर है। इसका मतलब ए के अंदर जो है दोस्तों कोई भी एरर नहीं, ए वाला बिल्कुल क्लियर है। आगे देखते हैं, बिहाइंड द जीडीपी डिक्लाइन, आर, है ना, जीडीपी डिक्लाइन के में जो
मुख्य रीजन है वो क्या है? आर द राइजिंग प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन, बढ़ती हुई कीमतें किसकी? फूड ग्रेन की। तो यहां पर देखो किस प्रकार की प्राइजेस? राइजिंग प्राइजेस। ये राइजिंग हमारा यहां पर आईएनजी जरूर है दोस्तों, लेकिन ये यहां पर जेरेंड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? जेरेंड का यहां पर ये काम कर रहा है। ऐसे आईएनजी वर्ड्स जो हम वर्ब के अलावा कहीं और इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं जीरंड, है ना। ऐसे वर्ड जो वर्ब की का काम नहीं कर रहे हैं, वहां पर वो किसका काम कर रहे हैं? कुछ और काम कर रहे हैं। जैसे ये यहां पर जो राइजिंग है आप देखो, उसके जस्ट बाद क्या लिखा है? प्राइजेस लिखा है। अब प्राइजेस आपका क्या है भाई? प्राइजेस जो है वो हमारा नाउन है ना। कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है। तो आप देखो कि राइजिंग प्राइजेस, बढ़ती हुई कीमत, मतलब ये आपका एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम। ये एडजेक्टिव का ये काम कर रहा है, क्यों? चाहे वो आईएनजी है लेकिन वो एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर उसकी यहाँ पर उपयोगिता है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब आप देखो तो इसका मीनिंग वाइज कॉन्टेक्चुअली तरीके से जो है राइजिंग जो वर्ड वो बिल्कुल यहाँ पर सही है, उसमें कोई भी यहाँ पर जो है प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर क्या दिक्कत है? स्पेलिंग भी सही है और ग्रामर भी सही है। तीनों तरीके से जो है बी वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल राइट है। दोनों में ए और बी में कोई भी एरर नहीं है। दोस्तों मैं बहुत ही डिटेल में आपको आज समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो आप इसमें कभी एरर ना करो, बल्कि कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश का या हर सब्जेक्ट का अगर आप बिल्कुल गहन अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हो आप पूरे के पूरे उसको सॉल्व करके आओ। ये हम लोगों की जो है प्रायोरिटी रहती है और यही हमारे लिए सच्ची एक तरह से उपलब्धि होती है, ठीक है। देखते हैं तो देखो राइजिंग प्राइजेस यहाँ पर ये क्लियर है आपका कि राइजिंग भी सही है और आपका मेजर भी सही है। आगे देखते हैं तो फूड प्राइजेस, देखो राइजिंग प्राइजेस किसका? ऑफ फूड ग्रेन्स का। दैट जो कि हैड एंड जिसके पास है क्या? एक एवर्स इंपैक्ट। तो ये मैंने आपको बताया था कि एवर्स जो है इसका तो मतलब होता है डिसलाइक, नापसंद करना। क्या मतलब होता है? नापसंद करना। तो ये क्या यहां पर सेंस हो रहा है कि एक एवर्स, नापसंद, इंपैक्ट, या फिर एक सही शब्द जो है हम लगा सकते हैं क्या? एडवर्स। एडवर्स इंपैक्ट, इसका सिंपल मतलब होता है बैड, ठीक है, बुरा असर, ठीक है। कैसा असर होना? उस पर बुरा असर होना, या फिर एक तरह से कैसा होना? अपोजिट इंपैक्ट होना, बैड होना या फिर उल्टा पड़ना, अपोजिट। क्या होना दोस्तों? अपोजिट इंपैक्ट होना, कोई नेगेटिव इंपैक्ट होना। किस तरह का? नेगेटिव सेंस का कोई वर्ड यहां पर लगा है तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। और किस आधार पर रॉन्ग हो गया? मीनिंग वाइज ये जो है रॉन्ग हो गया, मीनिंग के हिसाब से, क्योंकि ग्रामेटिकली आपको लगेगा कि बिल्कुल एडजेक्टिव आना चाहिए नाउन के बाद, और उसके साथ साथ जो है आपको लगेगा कि हाँ एवर्स की जो स्पेलिंग है वो भी बिल्कुल बराबर है, उसके अंदर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो मीनिंग वाइज, ठीक है, कॉन्टेक्चुअली जो है ये वाला वर्ड यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है। एवर्स का मीनिंग कुछ और होता है, एडवर्स का मीनिंग यहाँ पर राइट है, क्योंकि कैसे इंपैक्ट की यहाँ पर बात की जा रही है कि उसके कारण क्या हुआ कि एक बहुत ही अपोजिट, बहुत ही नकारात्मक, बहुत ही बैड, बुरा इंपैक्ट पड़ा। इंपैक्ट यहाँ पर बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा? इकोनॉमी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, इन देशों के ऊपर, इन देशों की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ा। इसका मतलब एरर जो है हमारा सी वाले पार्ट में है, ठीक, सी वाला दोस्तों हमारा एरर है, बाकी तीनों पॉइंट हमारे राइट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।